दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 10 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में क्या है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में समानता का अधिकार है, जिसे हम लोग सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसके अभ्यास का निषेध। अनुच्छेद 18 में सेन और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। ये आपका समानता का अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो यूएसए देश से लिया गया। ये किस भाग में? तो भाग 3 में है। दूसरा प्रश्न है कि आईसीआर के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण। तो भारतीय कृषि अनुसंधान आईसी के मुताबिक भारत में मिट्टी 8 तरह के हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, प्रस्थलीय मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। काली मिट्टी पूरे भारत में 15% है, लाल मिट्टी 18.5% है, लेटेराइट मिट्टी 4.30% है, रेगिस्तानी मिट्टी 4.32% है, जलोढ़ मिट्टी 40% है और वन मिट्टी 8.67% है। जलोढ़ मिट्टी भारत में अधिकतर उपलब्ध मिट्टी लगभग 43% 143 वर्ग किलोमीटर की कवर करती है। उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में व्यापक रूप में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में वे ज़्यादातर डेल्टा और मुहाने में पाए जाते हैं। ह्यूमस, चूना और कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, नर्मदा, तापी का मैदान आदि इसके उदाहरण हैं। वे निक्षेपण मिट्टी है। नदियाँ नालों द्वारा ले जाया और जमा किया जाता है। दक्षिण के पश्चिम से पूर्व की ओर रेत की मात्रा घटती जाती है। नई जड़ों खादर और पुराने जड़ों के भांगर कहा जाता है। स्मृत पोटास, कमी फास्फोरस, गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि खेती मुख्य रूप से की जाती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। ओमनीबस समूह के रूप में भी जानी जाती है। झरझरी भुरभुरी संरचना, चूना कंकड़ का अभाव है, कैल्शियम कार्बोनेट का अभाव है। कमी चूना, फास्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटास। रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल, नीचन परत लाल, पीले या पीले रंग की होती है। गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, तिलहन, आलू आदि की खेती की जाती है। काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ का अर्थ है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी। दक्कन के अधिकांश भाग पर काली मिट्टी की कब्जा है। परिपक्व मिट्टी या उच्च जल धारण क्षमता, सूख जाता, गीला होने पर चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर सिकुड़ जाता है। ये स्व जुताई काली मिट्टी की विशेषता है, क्योंकि यह सूखने पर चौड़ी दरारें विकसित कर लेती है। समृद्ध लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ। रंग गहरा काला से हल्का काला होता है। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी आपका लैटिन शब्द से लेटर से नाम, जिसका ईटा। गीले होने पर इतना नरम और सूखने पर इतना सख्त हो जाता है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। वह उच्च लीचिंग के परिणाम स्वरूप गठित होता है। मिट्टी से चूना और सिलिका का रिसाव हो जाएगा। इसमें समृद्ध लोहा और एल्युमिनियम। कमी नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना, ह्यूमस। चावल, रागी, गन्ना और काजू खेती मुख्य रूप से की जाती है। रेगिस्तान में शुष्क मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियों में देखा गया। मुख्य रूप से पवन गतिविधियों द्वारा जमा उच्च नमक सामग्री होती है। ये नमी और ह्यूमस की कमी होती है। एक तरह अशोक के द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा? महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट महान अशोक के द्वारा करवाया गया था। महाबोधि मंदिर गया के विश्व भर के सभी बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यह विश्व स्थल जहाँ भगवान बुद्ध को उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शाब्दिक रूप से महाबोधि का अर्थ है महान जागृत मंदिर। स्मॉल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। यह इस उपन्यास ने बुकर पुरस्कार जीता और इसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय का लक्ष्य है। अरुंधति राय ने गैर उपन्यास की कई पुस्तकें भी प्रकाशित की, जिनमें शामिल है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटल्स ऑफ घोस्ट स्टोरी और द डॉक्टर एंड द सेंट। वह द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम,
फासिज्म फिक्शन, माई सेडियस हार्ट का भी लेखिका है। वह मानवाधिकार और पर्यावरण कारणों से जुड़े एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं आपका। जुपालरी द नेमसेक, द लोलैंड, द क्लेदिंग ऑफ बुक्स। अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे। करण थापर है संडे, सेंटिमेंट्स बाय डेविस एडवोकेटेड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या? MgO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे मैग्नीशिया भी कहा जाता है, यह क्षारीय पृथ्वी धातु ऑक्साइड है। यह आमतौर पर प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिजों को कैल्शियम करके बनाया जाता है। यह ठोस होता है और भौतिक और रासायनिक दोनों तरह से उच्च तापमान का सामना करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयन Mg2+O2 से बना है, जो एक रासायनिक बंधन द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं। MgO का उपयोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम एक धातु है और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के धातु ऑक्साइड बनाती है। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, Mg कोष्टक OH2 मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ODI विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने किया। वर्ष 2023 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वां संस्करण था। इसमें विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता आपका भारत रहा था। 2023 के वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन आपका विराट कोहली बनाए थे। पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में 1975 में आयोजित किया गया। 60 ओवर प्रति पक्ष एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में खेला गया। पहला विजेता आपका वेस्ट इंडीज था, दूसरा विजेता भी वेस्ट इंडीज था, तीसरा विजेता आपका वर्ल्ड कप में भारत था 1983 का। इंग्लैंड के बाहर भारत और पाकिस्तान में 1987 में पहली बार आयोजित किया गया था। 1987 की प्रतियोगिता प्रति ओवर की संख्या घटाकर 50 कर दी गई थी। तेलंगाना का फूलों का त्यौहार कौन सा? बथुकम्मा है। तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। यह तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह त्यौहार दुर्गा नवरात्रि के द्वारा 9 दिनों तक मनाया जाता है। बथुकम्मा शब्द का अर्थ है देवी का जीवन में आना। इस त्यौहार में महागौरी की पूजा की जाती है। बथुकम्मा त्यौहार मानसून को उत्तरार्ध में सर्दियों की शुरुआत से पहले आता है। यह त्यौहार महिलाओं की पारंपरिक साड़ी पहनती है, उसे आभूषण और अन्य सामानों के साथ पहनती है। बथुकम्मा त्यौहार के बाद बुडुम्मा आता है, जो 7 दिनों का त्यौहार है। बथुकम्मा त्यौहार के समापन पर बथुकम्मा को स्थानीय जल निकाय में विसर्जित किया जाता है। बथुकम्मा महोत्सव अमेरिकी शहर में भी जीवन के त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। उत्तर प्रदेश में गंगा दशहरा ज़्यादातर इस राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्दशी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युग के विषय बताता है? अभिलेख 13वां। अशोक मौर्यवंश का तीसरा सम्राट था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर शासन 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कलिंग युद्ध पर पहला और आखिरी था जो उसने लड़ा था, जिसके बाद उसने भेरी घोष धर्मघोष के साथ बदल लिया और वह बौद्ध धर्म के समर्थक और संरक्षक बन गया। अपने पूरे साम्राज्य और बाहर धर्म को फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध वचन को फैलाने के लिए उपमहाद्वीप यहाँ तक कि आधुनिक अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी स्तंभ का शिलालेख बनवाए। अशोक का शासनकाल में 14 प्रमुख शिलालेख थे। उनमें से प्रमुख शिलालेख 13वें कलिंग पर अशोक के विजय पर उल्लेख है। एक था WPL की शुरुआत कभी 2023 में। WPL का प्रयोजन के कारणों से टाटा WPL के नाम से भी जाना जाता है। WPL IPL के समान प्रारूप पर आधारित है। WPL में हर टीम लीग चरण में दूसरी सभी टीमों से 2 बार खेलती है। लीग चरण के बाद कुल अंक के आधार पर टॉप 4 टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है। WPL के 2024 के विजेता आपका RCB है आपका। स्रोत के जनक किसे कहा जाता है? अमजद अली खान। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। स्रोत नाम फारसी के स्रोत से आया, जिसका अर्थ है राग। इसके अधिक मधुर स्वर और इशारा करता है। तबला जाकिर हुसैन, पंडित अनिरुद्ध चटर्जी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, अहमद जान तिरुकवा। वायलिन संबंधित एल सुब्रमण्यम, एन राजम, रागनी शंकर, एल अथिरा कृष्णन। वीणा संबंधित मुथुस्वामी दीक्षितार, विनाई धनम्मल, वीणा ससनम। एक था मौनी अट्टम घटक या मौनी अट्टम के आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले संगीत उपकरण में मृदंग, माधवलाल, बिरल ड्रम, इदिका, ओवर गिलास ड्रम, बांसुरी, वीणा, एकोजितालम। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक पूछा था नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने
89.34 मीटर भाला फेंके थे, जिसके कारण उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है।